नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। मेरा नाम है चिराग गोठी। आज आपको बताता हूँ चार्जशीट क्या होती है। दरअसल जब पूरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कंक्लूड होती है तो उस स्थिति में जो पुलिस अदालत में एक डॉक्यूमेंट फाइल करती है उसको चार्जशीट कहा जाता है, जिसको हिंदी में आरोप पत्र कहा जाता है। और ऐसे में सबसे अहम होता है आरोप पत्र, क्योंकि इसी के बेसिस पर कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस लेती है, या ये कहें कि आरोप मुक्त करती है या आरोप को सिद्ध करती है, और उसके बाद ट्रायल चलता है। ये जो पीरियड होता है, यानी 90 दिनों का जो पीरियड होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन करके जो एफआईआर शुरुआत में दर्ज होती है, जो मैंने आपको बताया था इससे पहली वीडियो में कि सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज होती है। उसके बाद पूरा जो प्रोसेस होता है इन्वेस्टिगेशन, जिसमें गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कलेक्ट किया जाता है। ओरल एविडेंस होता है जिसमें हम गवाहों के बयान रिकॉर्ड करते हैं, साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो उस केस से संबंधित जितने भी दस्तावेज होते हैं उनका एनेक्स्चर बनाया जाता है। तो ये जो दो स्थिति होती है, ये जब क्लब कर देते हैं तो चार्जशीट फाइल होती है। चार्जशीट जो है अमूमन अलग अलग केस की ग्रेविटी के ऊपर होती है, कि केस की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर होती है कि कितनी डीप इन्वेस्टिगेशन है, उसके बेसिस पर चार्जशीट जो है वो दाखिल होती है और पेजेस डिसाइड होते हैं। जो पूरी चार्जशीट होती है उसमें पहले तो पूरी स्टोरी लिखी होती है कि क्या एग्जैक्टली ये पूरा केस है, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन हुई, एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद कैसे कैसे इस मामले में जो इन्वेस्टिगेशन बढ़ी और उसके बाद कैसे आरोपियों तक पुलिस पहुंची और इनके ऊपर क्या क्या चार्जेस हैं। उसके बाद ये मेरे पास एक पेज है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दरअसल ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक चार्जशीट का डॉक्यूमेंट है। इसमें जो लिखा हुआ है वो लिखा है इट इज़ सबमिटेड द मेन चार्जशीट एंड सप्लीमेंट्री चार्जशीट। दो तरह की चार्जशीट होती है, एक तो मेन चार्जशीट होती है और कई आरोपी जो होते हैं जो बाद में गिरफ्तार होते हैं उनके खिलाफ अलग से सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होती है। इसमें आरोपियों के नाम होते हैं, क्या क्या सेक्शंस उनके ऊपर लगे हुए हैं वो होते हैं, साथ साथ इसमें जो होती है वो डिटेलिंग होती है कि फिर आरोपी विटनेसेस की डिटेल्स होती हैं कि कितने नंबर ऑफ विटनेसेस कितने हैं, डॉक्यूमेंट्स किस तरह के हैं, वो सारी डिटेल होती है। वो जो क्लब हो जाती है पूरी फाइल, ये कहा जाए कि 500-600 पेज जब क्लब हो जाते हैं, वो पूरी जो फाइल है वो अदालत के समक्ष रखी जाती है और ये बताया जाता है कि इस केस से संबंधित जो चार्जशीट है फिर अदालत उस पर कॉग्निजेंस लेती है, या कहे कि अदालत संज्ञान लेती है उस चार्जशीट पर। फिर डेट फिक्स होती है और उसके बाद आरोपियों को बुलाया जाता है और ये बताया जाता है उनको कि ये आरोप है, क्या आप प्लीड गिल्टी करते हैं। उस समय आरोपी कहते हैं हम प्लीड गिल्टी नहीं करते। तो उसके बाद ये ट्रायल जो है वो शुरुआत होती है उसकी। लेकिन प्लीड गिल्टी से पहले जो चार्जेस होते हैं उस पर बहस होती है, यानी कि आरोप मुक्त अदालत कर सकती है या आरोप सिद्ध कर सकती है इनिशियली, कि आपके ऊपर जो आरोप मुक्त किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है, या तो शुरू में जो चार्जशीट थे उसके बेसिस पर आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, वो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है। और उसी बेसिस पर आरोप सिद्ध भी होते हैं इनिशियली और ट्रायल शुरू होते हैं। तो उससे पहले जो मैंने वर्ड यूज़ किया था कि वो प्लीड गिल्टी वाली बात अदालत पूछती है, तो आरोपी ज़्यादातर केसेस में मना करते हैं। उसके बाद ट्रायल शुरू होता है, फिर विटनेसेस को बुलाया जाता है और उसके बाद डिफेंस विटनेसेस आते हैं, फिर आपस में प्रोसिक्यूशन डिफेंस दलीलें करते हैं और उसके बाद कोर्ट डिसीजन लेता है। तो ये एक पूरा फॉर्मेट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ चार्जशीट को। और चार्जशीट काफ़ी अहम इसलिए होती है क्योंकि ये अंतिम डॉक्यूमेंट होता है किसी भी केस से रिलेटेड। ये डॉक्यूमेंट ये कहा जाए डिसाइड करता है कि पुलिस ने किस तरह की इन्वेस्टिगेशन की है, क्या क्या चार्जेस लगे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है जो चार्जशीट दाखिल होती है वो सेक्शंस कोर्ट हटा देती है या उसमें कुछ ऐड कर देती है। ये डिपेंड करता है क्या एविडेंस कोर्ट में लीड हो रहा है। तो ये काफ़ी अहम जानकारी मैंने आपको चार्जशीट के बारे में दी। कैसे लगी आपको जानकारी मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।